नया IBN 7 हौसला है। बाबा साहेब आंबेडकर किसके, या यूं कहें कि बाबा साहब आंबेडकर की राजनीतिक विरासत आखिर किसकी? यह लड़ाई अब तेज होती जा रही है। बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती यानी कि 14 अप्रैल को केंद्र सरकार साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है। वहीं दिल्ली में सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पहले मैला ढोने का काम करने वाली महिलाओं के साथ खाना भी खाया। मंगलवार को बिहार में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। निशाना है बिहार में 16% दलित वोट, जो किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पीछे कैसे रहती? पार्टी ने भी साल भर बाबा साहब आंबेडकर की याद में कार्यक्रम आयोजित करने की अब योजना बनाई है और इसकी शुरुआत मंगलवार को मध्य प्रदेश के मऊ से होगी, जो बाबा साहब आंबेडकर का जन्म स्थान है, और आखिरी समारोह नागपुर में होगा। हालांकि खास बात यह भी है कि ना तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और ना ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार की जनसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। वहीं इसे लेकर उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी बाबा साहब की जयंती मनाने का ऐलान किया है। मौका है दलितों के मसीहा और देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का, और सियासी दलों की कोशिश है जयंती के बहाने दलितों को लुभाने की। लिहाजा सुबह से ही लखनऊ की सड़कों पर बाबा साहेब के पोस्टर नजर आने लगे हैं। सामाजिक परिवर्तन स्थल को चमकाया जाने लगा है। यही वो जगह है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर अंबेडकर जयंती पर पहुंचकर बाबा साहेब की जयंती मनाती हैं। इस बार भी अंबेडकर जयंती के लिए देश भर से बीएसपी समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा है। इस बार भी उसी परंपरा अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जाएगा और स्वाभाविक रूप से इस बार के जयंती कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी भी मौजूद रहेंगी। यूपी की सियासत में बाबा साहेब और उनके नाम की बड़ी अहमियत रही है। बाबा साहेब के नाम की बदौलत ही बीएसपी ने यहाँ 4 बार सत्ता हासिल की है। अंबेडकर के बाद उनके सिद्धांतों और दलितों की हालत को मुद्दा बनाकर काशीराम ने सामाजिक आंदोलन की अलग जगाई, जिसका सियासी फायदा उठाया बीएसपी और मायावती ने। लेकिन पार्टी की सबसे बुरी गत हुई 2014 के चुनाव में। मोदी की सुनामी में समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। अब मायावती नए सिरे से पार्टी को ताकतवर बनाने में जुटी हुई हैं। अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई के जो नायक थे उनमें से एक थे और वो नेहरू सरकार में शामिल थे, तो अंबेडकर को सभी लोग मानते थे। ये बात अलग है कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो सत्ता होने से ज्यादा शोर शराबा होता है, लाइमलाइट ज्यादा मिलती है। अब जबकि चुनाव में 2 साल से कम का वक्त बचा है, तब तमाम सियासी दल भी अंबेडकर जयंती के नाम पर दलितों को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं। खास बात यह है कि लोहिया जयंती के नाम पर यूपी सरकार ने भले ही 1 रुपए नहीं दिए हों, पर हर जिले को 35,000 भेजते हुए इस बार अंबेडकर जयंती जोर शोर से मनाने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी अंबेडकर जयंती के बहाने दलितों को साधने की कोशिश में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा बनत रही है। गांधी जी ने ही उनको सबसे पहले कहा था कि इन्हें सरकार में शामिल करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर उन्हें कानून मंत्री न बनाया होता तो ड्राफ्टिंग कमेटी की कन्वीनर ऑटोमेटिक नहीं बन जाती। हम तो कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, उनको सद्बुद्धि आई कि जो लोग कल तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से परहेज कर रहे थे, आज वो भी उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने को तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी यूं तो 4 बार सत्ता में है, लेकिन उसके राज में भी दलितों की बजाय दलितों के नाम पर सियासत करने वालों की ही हैसियत बदली। शायद यही वजह है कि बाबा साहब से शुरू हुआ दलित मूवमेंट आज चौराहे पर खड़ा है और उसे दरकार है बाबा साहब के माफिक एक अदब मसीहा की। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।